देश की शिक्षा नीति यानी देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला मंत्रालय। यही वजह है देश में जब जब एनडीए की सरकार बनी, शिक्षा मंत्रालय बीजेपी के पास रहा है। इतना ही नहीं, इस मंत्रालय की कमान अक्सर विचार परिवार और संघ बैकग्राउंड से जुड़े चेहरों को मिली है। मुरली मनोहर जोशी से लेकर प्रहलाद जोशी तक संघ के वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के कारण यही कहा जाता है कि मात्र संगठन की राय से तय होता है कि शिक्षा विभाग किसे दिया जाए। नीट आंदोलन के बाद देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी विचार परिवार की पसंद है। आखिर क्या है शिक्षा मंत्रालय और संघ के वैचारिक कनेक्शन की कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली का जंतर मंतर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बदलाव का साक्षी बना। यहीं से नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन ने राष्ट्रीय रूप लिया और यहीं से उठी जेन ज़ी की मांग के कारण देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को भी संघ वैचारिक पृष्ठभूमि के कारण पद मिला था। उनका फोकस भी रहा पाठ्यक्रम को राष्ट्रवादी बनाना। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीयता और हिंदुत्व ये मूल तत्व हैं बीजेपी के एजेंडे में। प्रथम राष्ट्र को रखा जाता है। यही कारण है कि जब जब देश में एनडीए सरकार बनी, तब तब बीजेपी नेतृत्व ने मानव संसाधन मंत्रालय, जो आगे चलकर शिक्षा मंत्रालय बना, वो केवल उसी सियासी चेहरे को दिया गया जिसकी पृष्ठभूमि आरएसएस अथवा एबीवीपी रही है। यूं कहें, जो मात्र संगठन या विचार परिवार की पसंद रहा हो, मुरली मनोहर जोशी से लेकर प्रहलाद जोशी तक। एनडीए राज में देश के शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री, विशुद्ध संघ विचारधारा से उत्प्रोत, युवावस्था से ही संघ और एबीवीपी से ताल्लुक। हुबली में 1992 से 1994 ईदगाह मैदान तिरंगा आंदोलन का नेतृत्व किया। कर्नाटक में कश्मीर बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। 2014 से 2016 तक कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1998 में बीजेपी के धारवाड़ जिला अध्यक्ष का पद संभाला। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मानव संसाधन मंत्री बने। अभी बीजेपी मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। महज 10 साल की आयु में आरएसएस से जुड़े। 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। साल 1957 में जनसंघ में शामिल हुए। एबीवीपी में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहे। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। मुरली मनोहर जोशी की गिनती बीजेपी के संस्थापक नेताओं में होती है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान जेल भी गए। जोशी ने अपने कार्यकाल में कन्या शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्मृति ईरानी 26 मई 2014 से 5 जुलाई 2016 तक शिक्षा मंत्री रही। बीजेपी विचारधारा से ओतप्रोत और प्रखर नेता स्मृति ईरानी टीवी की दुनिया से सियासत में आई। अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सियासी सनसनी बनी। स्मृति ईरानी के कार्यकाल में मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हुआ। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। इस पद पर रहते हुए उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक था दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को रद्द करना। स्मृति ईरानी को भी इस पद पर रहते हुए विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान जेएनयू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। जुलाई 2016 में स्मृति ईरानी से शिक्षा मंत्रालय वापस लेकर कपड़ा मंत्रालय दिया गया। प्रकाश जावड़ेकर 5 जुलाई 2016 से 30 मई 2019 तक केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे। प्रकाश जावड़ेकर विशुद्ध रूप से संघ विचारों से जुड़े रहे। बीजेपी संगठन में कई अहम पदों पर रहे। अपने कार्यकाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 लाए। इससे आईआईएम को ज्यादा स्वायत्तता मिली। जावड़ेकर के ही कार्यकाल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना हुई। इसका मकसद था राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं का संचालन एक ही संस्था के पास हो। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। संघ पृष्ठभूमि के कारण उन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला। पोखरियाल के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा रही। मई 2021 में पोखरियाल कोरोना पॉजिटिव हुए और 1 महीने तक एम्स में भर्ती रहे। खराब स्वास्थ्य के चलते 7 जुलाई 2021 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के चमकीले चेहरे रहे। संघ के छात्र संगठन से उन्हें ख्याति मिली। यही कारण है कि उन्हें शिक्षा जैसे अहम विभाग दिए गए। ओडिशा से होने के बाद एबीवीपी के कारण देश भर में उनकी पहचान रही। प्रखर वक्ता के साथ ही विचारवान नेता की इमेज रही। नीट पेपर लीक विवाद के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी नेतृत्व वाले राज्य में देश का शिक्षा मंत्रालय उसी को मिलेगा जो विचार परिवार की पसंद होगा। यूं कहें कि पूरी तरह संघ नीति पर चलने वाला हो। इसके पीछे के कारण भी है। पाठ्यक्रम में भारतीयता, राष्ट्रवाद का एजेंडा आगे बढ़ाना, भारत के प्राचीन और गौरवशाली इतिहास को सामने लाना,
बच्चे अकबर महान ना पढ़े, बल्कि वे जाने कि महाराणा प्रताप और शिवाजी महान थे। वो जाने कि सावरकर गद्दार नहीं बल्कि देशभक्त थे। भारतीयता के मूल्यों के अनुरूप भारतीय शिक्षा हो, आरएसएस की प्रथम राष्ट्र की सोच को मंत्रालय के जरिए आगे बढ़ाना, भारतीय विज्ञान, राष्ट्रवादी विचारों की सिद्धांतों को आगे बढ़ाना। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में 20 से ज्यादा राजनीतिक दल शामिल थे, लेकिन शिक्षा मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कमान संघ से वैचारिक रूप से जुड़े चेहरे को ही मिली। आज भी एनडीए सरकार सत्ता में है और शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी विचारधारा से जुड़े चेहरों के पास ही रही। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भी विचार परिवार से आए या उनकी पसंद माने जाने वाले नेताओं को ही शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई। यानी एनडीए में सहयोगी दलों को कई अहम मंत्रालय मिल सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखती। एनडीए की सरकारों के दौरान शिक्षा महकमा उसी चेहरे को सौंपा गया जो विचार परिवार से आता है, जो संघ की रीति नीति को समझता है। मोटे तौर पर मकसद यही रहता है एनडीए की सरकार के दौरान बीजेपी का कि ये महकमा उन्हीं हाथों में जाए जो विचार को और प्रस्फुटित कर सके। कैमरा जर्नलिस्ट यासीन के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।